सो आज हम थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स और जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीजें हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट सेशन में हम लोगों ने आप गेटवे ऑफ टेली तक बारे में कैसे ओपन करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी के डिटेल्स ये सब और फंक्शंस बारे में, क्या क्या फंक्शंस होते हैं टेली में, टेली के बेनिफिट्स, ये सब के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम डिटेल्स में सीखेंगे कि अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर्स या लेजर्स ये सब कैसे क्रिएट करते हैं, हम इसके बारे में आज डिटेल्स में देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं टेली के मास्टर्स में अकाउंट्स में अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अकाउंट्स इन्फो ओपन करने से आपके दो ऑप्शंस आते हैं, एक है ग्रुप्स और एक है लेजर्स। तो पहले हम देखेंगे ग्रुप्स क्या है। ग्रुप्स जैसे कि आप जानते हैं, एक जो अकाउंट है उसका एक क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट्स हो गए, वो एक ग्रुप्स होते हैं। टेली में आपके 28 प्री डिफाइंड पहले से ही दिए गए ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 आपके जो सब ग्रुप्स है, जो वो 15 प्राइमरी ग्रुप्स है उसके अंदर में ही होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स में आपके जो कैपिटल अकाउंट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, लोन लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, ये सब हैं। और आपके जो सब ग्रुप्स हैं कैपिटल, वो करंट प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर है। पहले हम जैसे कि आप देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल रेवेन्यू है, आपका जो रिजर्व है या जो एक्स्ट्रा मनी है कंपनी का, जैसे शेयर कैपिटल या पार्टनर का जो कैपिटल है, वो सब कैपिटल अकाउंट में होते हैं। और उनके अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जैसे आपका कोई अगर ले लीजिए रिलायंस का कुछ कैपिटल है, तो रिजर्व और सरप्लस है वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर। और नेक्स्ट आपके हैं जो करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स का मतलब है जो आपके पास है, लेकिन वो आप कन्वर्ट कैश में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, उसे करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे आपके यहाँ देख सकते हैं कैश इन हैंड है, आपके पास कितना कैश है। और बैंक अकाउंट्स है, आपके अगर कोई बैंक में अकाउंट है कंपनी से रिलेटेड, तो वो सब करंट अकाउंट्स के, करंट एसेट्स के अंदर। इसके बाद है आपके करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब है जो आपका बिजनेस जो दूसरों को ओ करता है, या दूसरों जो ओ करता है कंपनी आपके, जैसे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अभी आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अंडर में, जिस अलग अलग टैक्स, अलग अलग स्टेट या सेंट्रल टैक्स पे करना पड़ेगा, वो सब आप करंट लायबिलिटीज के अंदर होते हैं। इसके बाद होते हैं आपके डिपॉजिट्स। जैसे कि आप करंट लायबिलिटीज के अंदर आपके डिपॉजिट्स हैं। जैसे अगर कोई फिक्स या सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने कंपनी से किया है, तो वो सब आपके करंट लायबिलिटीज में होंगे। लोन्स और एडवांसेस होते हैं। जैसे कि आप कंपनी ने अगर कोई किसी थर्ड पार्टी को या लोन या एडवांस दिया है, जैसे एम्प्लॉय को या सप्लायर को, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस के अंडर में होते हैं। इसके बाद है आपका स्टॉक्स इन हैंड। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स, स्पेयर्स प्रोडक्ट्स, ये सब आपके स्टॉक इन हैंड के अंदर होता है। और इसके बाद है आपका सन्ड्रे क्रेडिटर्स। सन्ड्रे क्रेडिटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पीपल है जिसे आप जो सेल गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं आपको एक क्वांटिटी में। इसका मतलब है आप उन्हें पैसा ओ करते हैं, मतलब आपको उन्हें पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपका सन्ड्रे क्रेडिटर्स होता है। और इसका अलग है सन्ड्रे डेबिटर्स, जिससे आपको पैसा पेमेंट करना होगा कुछ खरीदने के लिए, उसे सन्ड्रे डेबिटर्स कहते हैं। इसके बाद आपका आता है
जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है उसमें अलग अलग टैक्स जैसे वैट, जीएसटी, ये सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर होते हैं। इसके बाद है आपका प्रोविजंस, जैसे फॉर कुछ एक्स्ट्रा अगर आपका कुछ एक्सपेंस हो गया, जैसे कुछ पेंशन का स्कीम या एडिशनल एक्सपेंस हो गया, तो वो आपका प्रोविजंस के अंदर होगा। इसके बाद आपका आता है लोन्स लायबिलिटी करके, जिसके अंदर है बैंक ओडीएसी, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स। और बैंक ओडी का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जिसे ये एक लोन अकाउंट है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है एक लिमिट के साथ, जिसे आप लोन की तरह यूज कर सकते हैं। उसमें आपका बैंक ओसीसी अकाउंट भी होता है, जिसे ओपन कैश अकाउंट भी कहते हैं, जिसे स्मॉल और छोटे जो एंटरप्राइज होते हैं उन्हें बैंक उनके आपके जो इनकम है उसके हिसाब से उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। इसके बाद आपके है सिक्योर्ड लोन्स। ये लोन जो सिक्योर्ड लोन्स का जो मीनिंग है वो आपका है लॉन्ग या मीडियम टर्म लोन्स, जिसे आपका बैंक प्रोवाइड करता है वो एक सिक्योरिटी के साथ। अनसिक्योर्ड लोन्स का ये मतलब है अगर आपने किसी फ्रेंड्स या किसी फैमिली मेंबर से कुछ लोन लिया है जिसका कोई सिक्योरिटी या उससे रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, तो उसे एक अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। इसके बाद है आपका फिक्स एसेट्स प्राइमरी ग्रुप में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स है। ये आपका प्राइमरी एसेट्स, परमानेंट एसेट्स है, जिसे आप परमानेंटली आपके बिजनेस में परमानेंट टाइप का एसेट्स है, जिसे आप प्रोडक्शन और इनकम के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर आप अगर देख ले तो अगर आपका कंपनी के जैसे कि आप समझ सकते हैं एक कंपनी का अगर ऑफिस में कुछ अगर कंप्यूटर्स है या कुछ फैन या मशीनरी है या बिल्डिंग है या लैंड है, वो ये सब आपके फिक्स एसेट्स के अंदर होते हैं। इसके बाद है आपका ब्रांचेस एंड डिविजन्स। इसके अंदर आपके जो कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस है या डिविजन्स है अलग अलग लोकेशन पे या एफिलिएट्स हैं आपके, वो सब आपके ब्रांचेस एंड डिविजन्स के अंदर होते हैं। इसके बाद है आपका जो परचेस अकाउंट, जिसे आप कहते हैं परचेस अकाउंट का मतलब है आपने कोई चीज खरीदा है बेचने के पर्पस से, तो उसे आप परचेस अकाउंट कहते हैं। इसके अंदर आपके जो डिलीवरी चार्ज होते हैं, कॉस्ट परचेस या परचेस के रिटर्न है, ये सब आपके परचेस अकाउंट के अंदर होते हैं। इसके बाद है आपका सेल्स अकाउंट, जिसे अकाउंट जो आप सेल गुड्स के सेल करने के लिए जिसे क्रिएट करते हैं उसे हम सेल्स अकाउंट कहते हैं। इसके अंदर आपके सेल रिटर्न या कैश सेल, ये सब आपके सेल्स अकाउंट के अंदर होते हैं। इसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट, जिसे आप अगर आपने कंपनी से किसी के कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब आपके इन्वेस्टमेंट में प्राइमरी ग्रुप जो है इन्वेस्टमेंट का उसके अंदर आपके होंगे। इसके बाद आपका है जो सस्पेंस अकाउंट। आपने अगर ये अकाउंट आप इस अकाउंट से आप अपने पैसे के अगर पेड और रिकवर्ड किया है, आपने अकाउंट मनी पे किया था लेकिन आपको उस समय नहीं पता था क्या आपका रिटर्न क्या होगा। जैसे कि अगर आपका एम्प्लॉय है, आपने उनके ट्रेवलिंग के कुछ एक्सपेंस के लिए आपने एक अमाउंट पे किया है उन लोगों को, लेकिन आपको जैसे पता नहीं है कि एक्सपेंस कितना होगा, उस सब से रिलेटेड अगर कोई आपका अकाउंट ग्रुप है तो वो आपका सस्पेंस अकाउंट के अंदर होगा। इसके बाद है आपका डायरेक्ट इनकम, जो आपका इनकम कंपनी से रिलेटेड जो डायरेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज से आपका जो डायरेक्टली इनकम होता है उससे रिलेटेड सब आपका जो लेजर्स आप लोग जो बनाएंगे तो वो सब आपके डायरेक्ट इनकम के अंदर होगा ग्रुप में। जैसे आपने कोई इनकम प्रोडक्ट सेल या सर्विस सेल करके आपने कभी कोई इनकम किया है तो वो आपके डायरेक्ट इनकम के अंदर होगा। इसके बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब है जो आपने खर्चा हुआ है आपके जो प्रोडक्शन करने के लिए, जो सर्विस आपने दिया है उससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट अगर खर्चा हुआ है
तो वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होंगे। जैसे कि आपने अगर कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए वर्कर्स को आपने कुछ पेमेंट किया है, वेजेस, या इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज हुआ है कुछ आपके आइटम्स बनाने के लिए, या रेंट या शिपिंग से रिलेटेड अगर आपके कुछ खर्चे हुए हैं, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होंगे। इसके बाद आपके है जो इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब जो आपका इनकम, जो आपका डायरेक्ट इनकम का मतलब है जो आपने किया था डे टू डे डायरेक्टली एक्टिविटीज से जो आपका इनकम होता है वो आपका डायरेक्ट इनकम है। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम मतलब जैसे आपने अगर एक्स्ट्रा कैश जिसे कहते हैं, अगर आपने किसी से डिस्काउंट आपके सेल करते हुए अगर आपने कुछ डिस्काउंट पाया है तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया। अगर आपका कुछ कमीशन मिला है या इंटरेस्ट मिला है तो वो आपको इनडायरेक्ट इनकम के हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद आपके है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब आप जो प्रोडक्ट या गुड्स सेल करते समय या डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपके अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा जो हुआ है, एक्सपेंसेस, जैसे आपका टैक्स हो गया, आपके एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, या रिपेयर एंड कुछ खराब हो गया आपने रिपेयर मेंटेन किया, ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन बिल वगैरह, आपका ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर होता है। इसके बाद है आपका मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। आप ये एक्सपेंसेस आपके जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपके कुछ एक्सपेंस हुए हैं तो ये सब आपके मिससेलेनियस एक्सपेंस के अंदर होंगे। जैसे कि आपने कोई एडवर्टाइज किया है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ आपने कुछ काम किया है तो ये सब आपके मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर में होंगे। ये थे आपके प्राइमरी जो ग्रुप्स जिसे कहते हैं, टैली में जितने भी ग्रुप्स हैं ये सब आपके ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन थे। इसके बाद आपको लेजर्स होते हैं टैली में, जिसे ग्रुप के अंडर में हमें क्रिएट करना पड़ता है। लेजर्स का मतलब है एक पर्टिकुलर अकाउंट जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, आप अगर लेजर्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये वाला मेनू आपका शो करेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप लेजर्स या ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टैली ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टैली ओपन किया है मैंने। तो जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था, हम यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में कंपनी क्रिएट किया था, सो हम लोग सिलेक्ट कंपनी करेंगे। इसके बाद हम कंपनी को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में आया है। मास्टर्स में जैसे आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री। अभी हम अकाउंट्स इन्फो में ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप्स लेजर्स, हम अभी ग्रुप्स में ओपन करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको जैसे समझाया था टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं जो आपको दिए गए होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सब ग्रुप्स, जैसे कि टैली में ग्रुप्स दिए गए हैं इसलिए हम लोग अभी ग्रुप्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग अभी लेजर्स क्रिएट करेंगे। सो हम लोग लेजर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आते हैं, एक है सिंगल लेजर और यह है आपका दूसरा जो मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर्स का मतलब है आप एक एक करके लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल लेजर्स का मतलब है आप एक साथ अलग अलग लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर है। क्रिएट का मतलब है लेजर्स क्रिएट करना, डिस्प्ले से आप लेजर्स क्रिएट किए हुए जो आपने लेजर्स क्रिएट किए हुए थे उसे आप देख सकते हैं। अल्टर का मतलब है आप अगर कोई लेजर आपने क्रिएट किया था या उसमें अगर कोई गलती हो गया या कोई आपको चेंज करना है तो आप अल्टर में जाके उसे आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, हमने क्रिएट में ओपन किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने लेजर्स क्रिएट किया, यहाँ पे आपका पहले आता है नेम। सो आप नेम क्या देना चाहेंगे। सो अभी हम पहले जो क्रिएट करेंगे कंपनी से रिलेटेड हम बैंक अकाउंट्स कुछ क्रिएट करेंगे। सो
हम यहाँ पे दे रहे हैं SBI। यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे। इसके बाद अंडर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने अंडर क्लिक किया, यहाँ पे आपका जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का ऑप्शन आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि SBI एक बैंक अकाउंट है, सो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट नंबर। आपका जो बैंक से रिलेटेड कुछ अकाउंट नंबर है उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, अकाउंट नंबर। IFS कोड, अब बैंक का आपका IFS जो ब्रांच है उससे रिलेटेड आपका कुछ IFS कोड होगा। इसके बाद आपका ब्रांच नेम है, कहाँ आपका जो ब्रांच है कहाँ का है उसे आप दे सकते हैं। अभी के लिए हम आप से ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे आपका आप राइट में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एड्रेस है। आपका अगर ब्रांच का हमारा अगर आप कह सकते हैं उल्लूबाड़ी का है, सो हम एड्रेस एक देते हैं उल्लूबाड़ी। इसके बाद कंट्री है और स्टेट है, से आसाम का है तो आसाम दे सकते हैं। पिन कोड आप दे सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। आपने जो अभी हम जो बैंक अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं उसका कुछ बैलेंस, आपका कुछ बैलेंस होगा। अकाउंट जो है SBI का जो अकाउंट है उसमें आपका कुछ बैलेंस होगा, इसलिए हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जितना है आपका आप वहां यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं आपका 2 लाख ओपनिंग बैलेंस। बैंक अकाउंट में जो SBI में है वो 2 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं DR करके आया है जो डेबिट है। आप यहाँ एक्सेप्ट यस, तो आपका जो लेजर था SBI का वो लेजर क्रिएट हो गया। अभी हम आप दूसरे एक और लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे ICICI का। यहाँ पे भी हम बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम कुछ बैलेंस आपका दे सकते हैं आप। आप बैलेंस देते हैं 1,50,000। इसे हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने 2 अकाउंट आपके क्रिएट किया है बैंक अकाउंट से रिलेटेड। सो अभी हम और अलग अलग अकाउंट्स थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक क्रेडिटर का संडे क्रेडिटर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और एक संडे डेबिटर करके एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैंने आपके यहाँ पे देख सकते हैं सिंह एंटरप्राइज लिया है। मैं इसे एक संडे क्रेडिटर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन आया है। क्या आप बिल अलग अलग बिल से अलग बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं? ये यस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यूज आपके, अगर ये जो मैंने जो क्रेडिटर्स क्रिएट किया है इससे अगर आपके इन्वेंट्री वैल्यू में कुछ इफेक्ट होगा तो आप उसे यस कर सकते हैं। अगर उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इन्वेंट्री वैल्यू से कुछ चेंज नहीं होगा, तो आप उसे नो ही रहने दें। इसके बाद हम एड्रेस, जो आपका मैंने जो क्रेडिटर है उसका कुछ एड्रेस होता है उसे हम दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपका जो दिया है गणेशगुरी गुवाहाटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। अगर मैं ये नो है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे यस किया तो आपका जो सिंह एंटरप्राइज से रिलेटेड है जो बैंक का डिटेल्स है उसे आप दे सकते हैं वहां पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पान या IT नंबर करके जो ऑप्शन आया है आपका उसे आप दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पान और IT नंबर का एक फॉर्मेट होता है, आप उस फॉर्मेट के हिसाब से उसे आप वहां पे दे सकते हैं।
अगर मैं आप यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत फॉर्मेट आपने, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक गलत फॉर्मेट दिया है, अगर मैं इसे एंटर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे राइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पेन का फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेन का फॉर्मेट हमेशा 4 नंबर्स और एक अल्फाबेट, जो 5 अल्फाबेट, 4 नंबर्स और एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो आप अगर आप आपको नहीं पता है कि पेन आईटी का कुछ फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे देख के आप इस फॉर्मेट को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है, आप यहाँ पे जो मेरा सिंह एंटरप्राइज है का कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है, तो मैं वहाँ बैलेंस दे सकता हूँ। क्योंकि ये सन्डे क्रेडिटर्स है तो सीआर है, यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक जो डेबिटर होता है, एक डेबिटर क्रिएट करते हैं। हमने रिलायंस करके एक आपका डेबिटर क्रिएट किया है। यहाँ पे हम लोग सन्डे डेबिटर्स क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आप अपना एड्रेस या रिलेटेड कुछ दे सकते हैं अगर आपको देना चाहे तो। स्टेट आपका असम, या पैन नंबर भी दे सकते हैं, और ओपनिंग बैलेंस जो है उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि ये एक डेबिटर है सो डीआर। यहाँ पे हम एंटर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपका जो 4 लेजर्स क्रिएट किए हैं, बैंक के 2 लेजर्स, एक सन्डे डेबिटर्स और एक सन्डे क्रेडिटर्स। इसके बाद हम एक परचेस और सेल्स का एक लेजर्स क्रिएट करते हैं। रवि सेल्स अकाउंट, इसे हम टाइप्स ऑफ लेजर्स देख सकते हैं, इसे हम नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर आपको बैंक डिटेल्स देना है तो आप बैंक डिटेल्स दे सकते हैं। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो होता है, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस एक क्रिएट करते हैं, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी इसके बाद हम एक आपका जो परचेस अकाउंट है, एक परचेस अकाउंट क्रिएट करते हैं। और इसे एक्सेप्ट कर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग लेजर्स क्रिएट किए हैं। इसके बाद हम एस्केप क्लिक करके बैक जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने लेजर क्रिएट किया है। अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो मैं डिस्प्ले में क्रिएट करके यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आईसीआईसीआई जो राम रवि जो मैंने क्रिएट किया है। जो लेजर्स है इनमें से आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब ये पहले से आपको दिए गए होते हैं। जो लेजर्स है वो आपको टेली में पहले से ही दिए गए होते हैं। अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ग्रुप्स देखा, लेजर्स के बारे में देखा। सो अभी हम अकाउंट इन्फो के बारे में हमने देखा है। सो अभी हम इन्वेंट्री इन्फो के बारे में कुछ देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है मेनली आपके, जो स्टॉक ग्रुप्स या स्टॉक आइटम्स। स्टॉक ग्रुप्स का मतलब है जो आपका ग्रुप्स है। अगर आप ले लीजिए आपका कुछ इलेक्ट्रिकल्स या से रिलेटेड कुछ आपका जो कंपनी है या शॉप है, तो आप उसे ग्रुप्स में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्मार्टफोन करके एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और स्टॉक आइटम्स में एक पर्टिकुलर आइटम, अगर आप देख सकते हैं वो मॉडल नंबर या कंपनी से रिलेटेड, अगर मैंने ग्रुप्स में क्रिएट किया स्मार्टफोन करके, तो आप स्टॉक आइटम्स में स्मार्टफोन के अंदर ओप्पो रेनो 7 ये करके आप आइटम्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम पहले ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर्स या ग्रुप्स की तरह ही सेम आपका जो आता है फॉर्मेट है, सिंगल स्टॉक ग्रुप, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो अभी हम सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो आपका नेम है, स्टॉक ग्रुप का नेम आपको वहां यहाँ पे देना होगा। अभी हम दे रहे हैं यहाँ पे स्मार्टफोन्स। क्योंकि ये एक प्राइमरी ग्रुप है, सो प्राइमरी में रहने देते हैं। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, क्या आप आइटम्स के क्वांटिटीज को ऐड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। अगर आपको ये जो ग्रुप है उसमें क्वांटिटीज का कोई आपको नहीं ऐड करना है तो आप उसे नो रह सकते हैं। हम एंटर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया स्मार्टफोन्स करके। मैं अलग एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूं, जैसे कि आप अगर मैं देखूं लैपटॉप्स करके। सो अभी हम लोगों ने, आप जैसे ही देख सकते हैं, दो ग्रुप क्रिएट किया गया है, एक है स्मार्टफोन्स और एक है लैपटॉप। अभी हम आप बैक जाएंगे और हम स्टॉक आइटम्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप स्टॉक आइटम्स को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नेम, स्टॉक आइटम्स का आप नेम दे सकते हैं। अंडर प्राइमरी आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो यूनिट्स में आप क्वांटिटी जो है उसे आप देना चाहें तो यहाँ पे आप नहीं दे सकते। इसके लिए हमें पहले से ही जो यूनिट्स ऑफ मेजर है आपका, वहां पे आप हमको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि पीसेस या क्वांटिटी। अगर आप जैसे कि हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है स्मार्टफोन्स और लैपटॉप, जैसे उन्हें पीसेस कहते हैं, 1 पीस या 2 पार्ट पीसेस कहते हैं, तो हम इसके हिसाब से हम पीसेस करके एक ग्रुप क्रिएट करें। एक जो आपका यूनिट है वो क्रिएट करेंगे पहले। सो हम यहाँ पे देंगे पीसीएस, इसका फॉर्मल नाम होगा पीसेस। और जो नंबर ऑफ डेसिमल्स अगर आप देना चाहें तो आप वहां पे दे सकते हैं, लेकिन आप जो अगर नहीं देना चाहें तो नंबर ऑफ डेसिमल्स 0 ही रहने दें। यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम जो स्टॉक आइटम्स है उसे हम ओपन करेंगे। अभी आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने ग्रुप्स क्रिएट किया था, सो हम अभी आइटम्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने एक मॉडल, स्मार्टफोन का जो एक मॉडल होता है, मैंने वो यहाँ पे नेम के अंदर मैंने जो मॉडल का नेम दिया है ओप्पो रेनो 6 करके। आप यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अंडर में क्लिक किया, आपका यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी, लैपटॉप्स और स्मार्ट। जैसे कि मैंने ग्रुप्स क्रिएट किया था, जैसे कि ये एक स्मार्टफोन है, सो हम यहाँ पे स्मार्टफोन्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूनिट्स आप देख सकते हैं, मैंने पीसेस दिया था, सो हम पीसेस में क्लिक करेंगे। अगर आप रेट ऑफ ड्यूटी है, आपके कुछ रेट है, रेट आप दे सकते हैं। अगर जीएसटी से रिलेटेड ये सब आपका रेट है, जिसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो अभी के लिए हम इसे ब्लैंक रखते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, इसका मतलब है आप कितने, आपके जो मॉडल है ओप्पो रेनो 6 उसका क्वांटिटी कितना है। अभी हम देख सकते हैं 10। और रेट का मतलब है पार्ट पीस का आपका प्राइस कितना है, जैसे कि हमने देखा 30,000। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने दिया 30,000 और 10 क्वांट पीसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू आपका जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू जो आ गया है 3 लाख का, और हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम और 2-3 आपके जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं उसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपका जो स्मार्टफोन है, पीसेस, क्वांटिटी 12, रेट,
एक्सेप्ट करें। इसके बाद हमने स्मार्टफोन्स के 2 आइटम्स क्रिएट किए हैं। अभी हम आपके जैसे देख सकते हैं, मैंने और एक ग्रुप क्रिएट किया था लैपटॉप्स करके। सो हम लैपटॉप्स के कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो आइटम्स है वो क्रिएट किए हैं 4, HP, लेनोवो, ओप्पो और सैमसंग। आप देख सकते हैं मैंने आप जो दिखाया था, जो स्टॉक ग्रुप्स, जो स्टॉक आइटम्स हैं, वो मैंने आपका जो क्रिएट किया है। मैंने आपको यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो क्रिएट करने को जो आपको दिखाया, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो, जिसे आप कहते हैं इन्वेंट्री, जो आपका कंपनी जो सेल कर रहा है उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी दिखाया। अभी हम इसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स है उसके बारे में अभी हम डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। वाउचर्स का मतलब है एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, उसे हम एक रिसीप्ट या रिकॉर्ड करके हम देख सकते हैं। अभी हम जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर्स में अभी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप जो आपका जो राइट साइड में जो आपका बार आ रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स के अकाउंटिंग वाउचर्स के देख सकते हैं आप। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेस या डेबिट नोट। अभी हम जैसे कि आप जानते हैं, आपके जो 8 वाउचर्स होते हैं जो मेन, अभी हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अकाउंटिंग वाउचर्स में आपके जो 8 वाउचर्स हैं और इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर में आपके 4 वाउचर्स होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स मतलब अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे, और इन्वेंट्री वाउचर्स का आपका जो है इन्वेंट्री या आपके सामान से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे। सो पहले आपका जो है कॉन्ट्रा वाउचर, जो इसे हम कॉन्ट्रा वाउचर का हम यूज करते हैं अगर आपसे कैश या बैंक से रिलेटेड कोई आपका जो आपको जो वाउचर क्रिएट करना हो, तब हम अकाउंट्स वाउचर यूज कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ 4 टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपका कैश अकाउंट से कैश अकाउंट है, या कैश से बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट, या फिर बैंक से बैंक जो ट्रांसफर करने की जो रिकॉर्ड होता है, उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में देख सकते हैं। इसके बाद आपका है जो पेमेंट वाउचर जिसे कहते हैं। पेमेंट वाउचर, इसे हम कैश या चेक ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इसे हम यूज करते हैं अगर आपने किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को कैश दिया है, आपके जो पेमेंट किया है आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम के लिए, जो पेमेंट से रिलेटेड है, तो उसे हम पेमेंट वाउचर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है रिसीव्ड वाउचर जिसे कहते हैं। इसे आप अगर आपको किसी ने पेमेंट किया है और आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो उसे हम रिसीव्ड वाउचर में जाके हम ट्रांजैक्शन का जो रिसिप्ट है उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका परचेस वाउचर, अगर आपने किसी से कंपनी या मटेरियल या गुड्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्रेडिट या कैश में अगर आपने किसी से खरीदा है, तो इसे हम परचेस वाउचर में देख सकते हैं। सेल्स वाउचर का जो मीनिंग है, उसे आप अगर आपने कोई प्रोडक्ट जो मटेरियल क्रेडिट या कैश से किसी दूसरे कंपनी को अगर आपने सेल किया है, तो उसे हम सेल्स वाउचर में देख सकते हैं। जर्नल जिसे कहते हैं, इससे हम
अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड किसी भी ट्रांजेक्शन है, अगर वो बैंक ट्रांजेक्शन, कैश या क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसे हम जर्नल में हम वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जो आपका टैली में है जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, वो आपका ऑफ ही रहता है, लेकिन हम जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाया था, हम फीचर्स में जाके उसे हम यस कर सकते हैं। सो अगर आपको जरूरत है तो आप उसे डेबिट या क्रेडिट नोट को भी आप आपके हिसाब से आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि डेबिट नोट का आपका मतलब है, अगर आपने किसी से कंपनी से कुछ खरीदा था और आपने कुछ ज्यादा ही खरीदा है, तो आपको कुछ मटेरियल्स आपको रिटर्न में सेंड करना है, तो उसे हम डेबिट नोट वाउचर्स के अंदर में आप हमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्रेडिट नोट का मतलब है, अगर आपने किसी को सामान या मटेरियल किसी को आपने बेचा था और जिसे आपने बेचा था उन्होंने कुछ मटेरियल्स आपको रिटर्न में दिए हैं, सो उसे हम क्रेडिट नोट वाउचर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इन्वेंट्री वाउचर। यहाँ पे आपका है फिजिकल स्टॉक, मटेरियल इन एंड आउट, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट। जो आपका फिजिकल स्टॉक है, वो जो आपका कंपनी का हम लोगों ने जो इन्वेंट्री क्रिएट किया था, उसे हम आपको जो हिसाब या ट्रैक में देखने के लिए हम देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहे तो फिजिकल स्टॉक का जो इन्वेंट्री वाउचर है उसे क्रिएट करके हम देख सकते हैं। मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट, इसे आप जो बिजनेस में अगर आपने कोई पर्सन को एम्प्लॉय किया है और आपको जो इन्वेंट्री जो जा रहा है या रिसीव हो रहा है उसे हम आप देखना चाहे, तो मटेरियल इन में मटेरियल आउट में उसे हम वाउचर्स में क्रिएट कर सकते हैं। डिलीवरी नोट, जो रिसिप्ट है गुड्स का, अगर आप जो रिसीव मिलता है आपको जो गुड्स का, उसे हम डिलीवरी नोट में जो वाउचर है वहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं। रिसिप्ट नोट, जो आपको रिसीव किया है अलग वेंडर्स या अलग कंपनी से जो आपने रिसीव किया है, उसे आप ट्रैक या उसे आप देखना चाहे तो रिसिप्ट नोट में हम देख सकते हैं। अभी हम आपके जो कुछ वाउचर्स क्रिएट करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाउचर्स का एक जो स्क्रीन है वो ये फॉर्मेट में होता है। अभी हम लोग टैली ओपन करेंगे और वहां पे 2-3 वाउचर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट करते हैं पहले। यहाँ पे आपका ऑप्शन है अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI, जो मैंने लेजर अकाउंट क्रिएट किया था, जो SBI का ऑप्शन आया है, हम वहां पे एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो है कहाँ आपको किस अकाउंट से किस अकाउंट में जो ट्रांसफर किया गया है उसे हम अगर देखना चाहे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन के डिटेल्स है वो हम यहाँ पे एंटर करके उसे बाद में ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड है वहां पे हम जाके हम उसे देख सकते हैं। हम यहाँ पे आप SBI जो आपका जो करंट बैलेंस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने करंट बैलेंस किया था। इसके बाद जो हम अगर ICICI का जो अकाउंट है, इन दोनों के बीच अगर हम ट्रांजेक्शन करना चाहे तो यहाँ पे हम जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दे सकते हैं नरेशन। अगर आप चाहे तो कुछ लिखना चाहे इस ट्रांजेक्शन के बारे में तो यहाँ पे नरेशन में हमने देकर देख सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद यस क्लिक करने से जो आपका जो ट्रांजेक्शन मैंने दिया था वो आपका वो सेव हो गया है। आगे हम अगर आप परचेस के रिलेटेड कुछ देखना चाहें ट्रांजेक्शन, तो परचेस से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, या अगर आपका जो सेल से रिलेटेड है उसे भी देख सकते हैं, जर्नल से जो रिलेटेड है उसे भी हम देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो है
इन्वेंट्री वाउचर्स जिसे कहते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पे आपका जो है सोर्स, कंजम्पशन और डेस्टिनेशन, प्रोडक्शन करके जो ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे जो पहले है जर्नल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मटेरियल इन, मटेरियल आउट या फिजिकल स्टॉक, ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं। या आपका जो स्टॉक है उसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो फिजिकल स्टॉक है, जो नेम ऑफ आइटम है, अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 6 जो 10 पीसेस है। यहाँ पे आप देख स्टॉक एक क्रिएट कर सकते हैं सैमसंग। और इसे एक्सेप्ट कर सकते। इसी तरह आप अलग अलग टाइप्स के वाउचर्स ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका है आज का जो आपका जो मेन टॉपिक था, ये तो आपका जो बेसिक्स है, जो मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स या जो इन्वेंट्री वाउचर्स है, इन्हें तो आप क्रिएट करने के बाद ही आप ये और जो आपको चाहिए जब पेरोल या जीएसटी से रिलेटेड है उसे आप देख सकते हैं। अभी हम आप जीएसटी से जो हम जीएसटी यूज करके हम कैसे आपके जो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, आपके जो प्रोडक्ट्स है उनमें आप जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जीएसटी जो टेली में है, जो आप अगर आप टेली ओपन करेंगे तो जीएसटी आपका ऑफ होता है। तो उसे हम उस सेटिंग को हमको अगर आप जीएसटी देना चाहें तो पहले हमें फीचर्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं F11 जो फीचर्स है वहां पे हम क्लिक करेंगे। जो आपका सैल्यूटरी एंड टैक्सेशन है वहां पे हम इसे ओपन करें। यहाँ पे आप पहले ऑप्शन में हम देख सकते हैं एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसे हम यहाँ पे हम दे सकते हैं। लेकिन अभी आप जो जीएसटी देने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जीएसटी क्या है और कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक टैक्स है जो इंडिया गवर्नमेंट आपके जो गुड्स अगर सर्विसेज आप सप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर एक टैक्स गवर्नमेंट आपका चार्ज करता है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी 4 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी जिसे कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे हम लागू कर सकते हैं विद इन ए सिंगल स्टेट या इंट्रा स्टेट जिसे कहते हैं। अगर एक ही स्टेट के अंदर आपके गुड्स का डिलीवरी या रिसीव हुआ है तो उसे सीजीएसटी उसके अंदर लागू होगा। एसजीएसटी जिसे कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आप स्टेट्स लागू करते हैं। इसे भी आप अगर आपने स्टेट्स के अंदर आपके जो स्टेट है स्टेट के अंदर ही आपने गुड्स का कुछ रिसीव या सेल किया है तो उसे इसके अंदर एसजीएसटी लागू होगा। अगर आपने या अलग स्टेट आपके जो असम से, अगर मैं कहूँ तो असम से मैंने अगर दिल्ली तक गुड्स का जो मैंने सेल किया है तो उससे अलग अलग स्टेट हो गए तो या उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं, तो उसके अंदर आईजीएसटी लागू होता है, जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहते हैं वो लागू होता है। इसके बाद आपका है यूटीजीएसटी जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे सिर्फ आप यूनियन, अगर आपकी यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी जैसे कि आप अंडमान निकोबार है आइलैंड से, वहां पे यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे आप ये यूटीजीएसटी लागू होगा। आप तो जीएसटी के अलग अलग रेट्स होते हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं मेन आपके जो 4 रेट्स होते हैं 5%, 12%, 18% और आपका 28%। ये आपके प्रोडक्ट्स के हिसाब से अलग अलग, अगर आपके प्रोडक्ट्स अलग है तो उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से या आपका अलग अलग टाइप रेट जीएसटी का जो रेट है वो आपके प्रोडक्ट के लागू होगा। इसे आप देख सकते हैं जो आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है जीएसटी का जो हम लेजर्स है से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम नो है आपका जो
अगर आप टैली ओपन करेंगे तो पहले से इसमें नो होता है, तो यहाँ पे हम यस क्लिक करेंगे। इसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे भी हम यस क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने आपका जो यस जो आप क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल्स देना होगा, स्टेट देना होगा आपको, जैसे कि मैंने दिया स्टेट असम, या आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर है या कंपोजिशन है। अगर हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है तो हम रेगुलर दे सकते हैं, तो हम रेगुलर देंगे। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, कुछ अलग अदर टेरिटरी का कुछ अगर है तो आप उसे दे सकते हैं, नहीं तो नो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटीआईएन और यूआईएन नंबर हमको देना होता है। और आप देख सकते हैं जीएसटीएन और यूआईएन नंबर का एक फॉर्मेट होता है। पहले आपका आता है जो जीएसटीआईएन, जो स्टेट का कोड है जीएसटी से रिलेटेड, उसे हम पहले हमको देना पड़ेगा। सो पहले जो असम है उसका आपका जीएसटी का जो कोड है वो है आपका 18। इसके बाद आपको आपका जो पैन नंबर है, अगर आपका कंपनी का कोई पैन है तो पैन नंबर हमें देना होगा। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के तरह दिखा रहा हूँ, ABCDE। जैसे कि मैंने थोड़ी देर आपको पहले दिखाया था, पेन का जो फॉर्मेट है वो 4 जो आपका लेटर्स, 5 लेटर्स, 4 नंबर्स और एक लेटर होता है। इसके बाद आपका आप यहाँ पे आपको एक नंबर देना होगा, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विदिन ए स्टेट। अगर आपके स्टेट में आपने 2-3 रजिस्ट्रेशन किए हैं तो वहां पे 2 देंगे, अगर आपने एक ही रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे 1 देंगे। इसके बाद आपका है जो जेड कहते हैं, जिसे वे एक डिफॉल्ट होता है। और आपका जो लास्ट में है जो उसे एक चेक कोड कहते हैं, उसे आप या अल्फाबेट या नंबर, आप जो है आपका जीएसटीएन नंबर वो आप दे सकते हैं। तो जो 5 दिया है मैंने वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो जीएसटीआईएन वो एप्लीकेबल कहाँ से होगा, दे सकते हैं जो आपका फिस्कल ईयर के हिसाब से वो एप्लीकेबल होता है। तो जैसे कि अभी ये फिस्कल ईयर लास्ट अप्रैल से इस साल के मार्च तक होगा, तो ये एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 है। इसके बाद आप पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर, जिसे आप जीएसटी मंथली या क्वार्टरली आप जीएसटी देना चाहते हैं उसे आप दे सकते हैं, ये मंथली होता है। इसके बाद हमें इसे एंटर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल टाइप टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव। अगर आपका एडवांस रिसीव में कुछ टैक्स लायबिलिटी करना है तो आप उसे यहाँ पे यस कर सकते हैं। या एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, अगर आप परचेस अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने परचेस किया है तो उसे आप अगर आप टैक्स लायबिलिटी करना चाहें तो उसे आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स है यहाँ पे नो है, लेकिन आप यहाँ पे इसे यस कर सकते हैं। तो यस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका है टैक्सेबिलिटी का ऑप्शन ओपन होता है, जिसे आप यहाँ पे कह सकते हैं टैक्सेबिलिटी। जो आप यहाँ पे जो एक्सेम्प्ट है, अगर आपका जो टैक्स एक्सेम्प्ट है, टैक्स नहीं लग रहा है या टैक्सेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका है टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड करके आता है, जिसे आप रेट दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 18% देते हैं, सेस जो आपका 0 ही है। इसके बाद अगर आप एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, अगर आप जीएसटी को अलग अलग क्लासिफाई करना चाहें तो इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन यस करके हम इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंट इन्फो में जीएसटी क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर आप जो एलयूटी बॉन्ड के बारे में अगर आप डिटेल्स देना चाहें तो उसे भी आप दे सकते हैं। इसके बाद हमें इसे एक्सेप्ट करना, इसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमें अकाउंट, हम अभी एक जो आपको वाउचर्स क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले जैसे कि मैंने आपको जो लेजर्स क्रिएट किया था वहां पे जैसे ही मैंने जीएसटी का ऑप्शन ऑफ था इसलिए जीएसटी मैंने वहां पे नहीं दिया था, लेकिन अभी हम वहां पे एक और 2-3 लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो पहले हम एक लेजर्स क्रिएट करेंगे सन्ड्री डेबिटर्स से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स करके मैंने एक लेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ। हमें इसे अंडर जो है संडे डेबिटर्स देना होगा। यहाँ पे आप संडे डेबिटर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं संडे डेबिटर्स मैंने क्रिएट किया है। इसके बाद जो आपके मेंटेन, जो आपका है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, वो आप दे सकते हैं। जैसे कि ये सब मैंने आपको पहले ही दिखाया था। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर, या जीएसटी एंड यूएन नंबर अगर है आप तो आप उसे दे सकते हैं यहाँ पे। और हम इसे अब लेजर्स को एक क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमें और 3 लेजर्स क्रिएट करने होंगे जो आपके जीएसटी से रिलेटेड जो होंगे, उन्हें हम 3 लेजर्स क्रिएट करेंगे। हम पहला लेजर क्रिएट करेंगे सीजीएसटी का। सीजीएसटी, हम CGST@9% करके एक लेजर्स क्रिएट करते हैं। ये होगा आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे होगा टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स, कैसा टाइप का जो आपका ड्यूटी और टैक्स है वो होगा। जैसे कि आप जैसे जीएसटी है वो जीएसटी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स टाइप है, क्योंकि ये सीजीएसटी है सेंट्रल का है, तो यहाँ पे ये सेंट्रल टैक्स होगा। यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, कितना परसेंट है। जैसे कि मैंने जो लेजर का नाम नेम में दिया है CGST 9%, तो हम यहाँ पे 9 देंगे। इसे हम नोट एप्लीकेशन रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे से क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम एक SGST लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी हम 9% ही देंगे। ये भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही होगा। यहाँ पे आपका जो जीएसटी होगा और टैक्स टाइप, ये जो है टैक्स टाइप क्योंकि SGST है तो ये स्टेट टैक्स होगा। यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है ये आपका होगा 9%। से हम लेजर क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम और एक आपका जो IGST का एक लेजर क्रिएट करते हैं। इसे हम 18% में क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जीएसटी होगा। यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेटेड होगा, जो IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो IGST होगा। यहाँ पे हम इसे क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमें एक सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स अकाउंट एक क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम एक सेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। सेल करके आपका जो अकाउंट है वो एक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो आपका सेल्स अकाउंट के अंदर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है इस जीएसटी एप्लीकेबल। सो हमें यहाँ पे इसे एप्लीकेबल ही रहने देना है। सो आपका यहाँ पे जो है टाइप ऑफ सप्लाई, आप क्या सप्लाई करते हैं। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे गुड्स दे दीजिए। अगर आप सर्विस सप्लाई करते हैं तो हम सर्विस दे सके। जैसे कि मैंने पहले ही क्रिएट किया था, जो स्मार्टफोन या जो लैपटॉप है वो सब गुड्स हैं, तो हम उसे गुड्स के अंदर ही सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग जो आपका जो लेजर है वो मैंने क्रिएट किया है। इसके बाद हमें इन्वेंट्री इन्फो में फिर से जाना होगा। यहाँ पे जो स्टॉक आइटम्स है मैंने तो 2, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट किया था, लेकिन उनमें मैंने जो जीएसटी का जो है वो ऑप्शन वो मैंने नहीं दिया था। सो अभी के लिए हम यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे एक और आइटम। मैं एक क्रिएट करता हूँ आपका, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी।
एप्पल मैकबुक करके मैंने एक क्रिएट किया है लैपटॉप जो पीसेस में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं, एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसे हम यस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशन टाइप, क्योंकि ये एक आइटम जो गुड्स है हमेशा ये ऑन वैल्यू ही होता है। टैक्सेबिलिटी हम इसे टैक्सेबल करेंगे, और जो इंटीग्रेटेड टैक्स है उसे हम एक जो आपका टैक्स होता है इंटीग्रेटेड, सब प्रोडक्ट्स के अलग, सब गुड्स के अलग अलग इंटीग्रेटेड टैक्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड टैक्स का एक अमाउंट देते हैं, तभी हम 18 दे रहे हैं। से हम गुड्स है, यहाँ पे हम क्वांटिटी दे रहे हैं, रेट, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पे हम सेल्स वाउचर जो है यहाँ पे हम ओपन करेंगे। सेल्स वाउचर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो अकाउंट है, अकाउंट का वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने राहुल एंटरप्राइज क्रिएट किया था, हम अभी उसे वो देंगे। यहाँ पे तो आप डिलीवरी डिस्पैच का अगर आपका डिटेल्स है, सेल जैसे कि ये एक सेल है, तो आपका कुछ डिलीवरी का कुछ डिटेल्स होगा, कुछ नंबर होगा, डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर होगा, ऑर्डर नंबर होगा, तो आप उसे उसके हिसाब से यहाँ पे आप दे सकते हैं। जो बायर का जो डिटेल है वो एड्रेस होता है, स्टेट है या प्लेस ऑफ जो सप्लाई आप कहाँ पे देना चाहें, जैसे कि हम आसाम से, आसाम में ही स्टेट के अंदर ही हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसे आसाम सेम ही स्टेट रखते हैं। यहाँ पे जीएसटी एंड यूएन नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स लेजर हमें सिलेक्ट करना होगा। इसके अभी हम थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया था सेल्स लेजर, सेल करके, तो हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम। सो जैसे कि मैंने थोड़ी देर आगे क्रिएट किया था एप्पल मैकबुक, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी आप देना चाहे वो दे सकते हैं। यहाँ पे हम आप जो मैंने पहले क्रिएट किया था CGST और SGST, यहाँ पे हमें वो CGST और SGST हमको देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे CGST, ये आपका आ रहा है CGST 9%। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो आप यहाँ पे दे सकते हैं 9%, जो मैंने आपका जो आपका अमाउंट है उसके हिसाब से CGST 9% दिया था, वो अमाउंट के हिसाब से जो CGST वो कैलकुलेट हो गया है। जो आपका जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो जाता है CGST। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे SGST, क्योंकि ये स्टेट के अंदर ही है, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही GST लगेंगे, एक है CGST और एक SGST। सो हम SGST देंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं SGST में मैंने 9% दिया था, सो इसके हिसाब से ये आपका ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपका आ गया है। जैसे कि आपको दिखाया था वाउचर, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। जो आप देख सकते हैं एप्पल मैकबुक का जो ओरिजिनल अमाउंट था वो 80,000 है, लेकिन CGST और SGST जो प्लस करके इसका अमाउंट आप नीचे देख सकते हैं वो 94,000 हो गया है, 94,400। सो इसे हम सेव करेंगे, एक्सेप्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरह आप GST यूज करके अलग अलग टाइप के, अलग अलग यूज के जो वाउचर्स हैं उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग सेल्स या परचेज से रिलेटेड आपके जो, अगर आपका अलग अलग स्टेट से है जो आपका GST है, अगर आप इस स्टेट से अलग स्टेट में सेल करना चाहें तो वहां पे IGST लगेगा। ये सिर्फ स्टेट टू स्टेट है, तो सिर्फ CGST और SGST ही मैंने आपको दिखाया है। सो जो आपका GST के बारे में जो था ये आपका बेसिक था। इसके अंदर आपके डिटेल्स में बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आप अपने हिसाब से उन्हें आप क्रिएट करके आपके कंपनी के आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उनके आप देखकर उन्हें आप क्रिएट कर सकते हैं, और आपके जो GST डिटेल्स है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज का सेशन आपका जो यही था, जो GST से रिलेटेड आपका थोड़ा मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स में दिखाया है।
जिसे आप डिटेल्स पे जानने के लिए आपको थोड़ा और डिटेल्स में देखना होगा, जिसे तो आपने सिर्फ बेसिक्स मैंने आपको दिखाया।